तो चलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग? अच्छी तरह से, आई होप अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबका फिर से ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम न्यू लेक्चर की तरफ जाते हैं, और न्यू लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम जो जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें कुछ स्टूडेंट का डाउट्स है, उनके डाउट्स हम क्लियर करते हैं। प्रशांत ने डाउट पूछा था कि सर, जो आपने जो हमें होमवर्क क्वेश्चन दिया था ना, तो उस होमवर्क के क्वेश्चन में जो होमवर्क को क्वेश्चन दिया था, कौन सा दिया था? सॉल्व क्वेश्चन 14 दिया था। निकालो जल्दी, पेज नंबर है उसका 157। पेज नंबर 157 है, जल्दी निकालो। देखो, डाउट प्रशांत का यह है कि सर, यहां पे ना आंसर में, बैलेंस शीट में उसने आंसर देखा है, उसने सही डाउट है उसका। तो सर, बैलेंस शीट में जो स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है, ओके, उसके लिए उसका अंडर वैल्यूएशन एज पर क्वेश्चन की तरह, क्या बोल रहा हूं मैं, एज पर क्वेश्चन की तरह कैलकुलेशन करोगे तो आता है 14,000, लेकिन बैलेंस शीट में कितना दिया है? 15,000। सर ऐसे क्यों? प्रशांत, तू जो जा रहा है वो परफेक्ट है। जो जिसका आंसर ये ₹14,000 आता है वो सब लोग करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पे ना टेक्स्ट बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक कहां पे है मैं आपको बताता हूं कि एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ आ जाओ और देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 12,000, यहां तक तो सब सही है। एंड द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो वहां पे 25% करो, तो फिर 25 से आंसर आता है 15,000, और ये 15,000 आंसर आता है एज पर टेक्स्ट बुक के बैलेंस शीट से। तो हम इसको फॉलो करके आगे जाएंगे, मतलब हम यहाँ पे चेंज करेंगे 25%। सर, अगर हम 14 से जाएंगे तो आंसर आएगा क्या? यस सर बेटा, परफेक्ट आपका आंसर आएगा। लेकिन ये जो टेक्स्ट बुक की तरह आंसर है ना, ये आंसर मतलब चेंज हो सकता है, गलत नहीं है, आंसर चेंज होगा। मतलब जो बैलेंस शीट 2,94,300 से टैली हो चुकी है, इतने अमाउंट से टैली नहीं होगी। जब यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया देखो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया टोटल 1,800, ये इतना नहीं आएगा, कम आएगा, 1,000 से कम आएगा। कितना आएगा? 1,700 आएगा। अगर यहाँ पे 1,700, तो फिर कैपिटल भी चेंज आएगा, फिर बैलेंस शीट भी चेंज हो जाएगी। 1,000 से उतना डिफरेंस होगा, मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली हो सकती है 2,93,300। ओके, समझ में आ रहा है? इस तरह से आपका बैलेंस शीट टैली होगी, वो भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, 25% लेके इसका कैलकुलेशन समझते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, जिन जिन बच्चों को प्रैक्टिस चाहिए उसने क्या करना चाहिए, वो 20% ही रखो, फिर आपका अमाउंट 14,000 ही निकालो, और इस तरह से आपकी पूरी बैलेंस शीट टैली करो। फिर से वहां पे 25% ले लो, और वहां से आप पूरी बैलेंस शीट टैली करो। आपका दोनों का बैलेंस शीट टैली होगी, लेकिन आंसर अलग अलग आएगा, दोनों भी परफेक्ट है। चलो फिर हम आज की क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और आज का क्वेश्चन है अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। तो पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर है, जल्दी निकालो, 164। टेक्स्ट बुक सामने रखो जल्दी, फास्ट, टेक्स्ट बुक सामने रखो, जल्दी निकालो, ठीक है? निकाला ना? चलो पढ़ो क्या बोल रहा है। रुको 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 बच्चों, हम क्या करने वाले इसको सबसे पहले हम आज का होमवर्क देते हैं कि होमवर्क क्या है, ठीक है? ओके, आज का होमवर्क देखो। चलो, आज का होमवर्क है, इसके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व क्वेश्चन 4। कौन सा? सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, और इसकी पेज नंबर है, ओके, देखना पड़ेगा मुझे, मैंने देखा नहीं है, तो आप पेज नंबर लिख सकते हो वहां पे। मतलब आज इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 है। इस दो क्वेश्चन, मतलब जो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके लास्ट के दो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। सेम एडजस्टमेंट है, बहुत इजी एडजस्टमेंट है, सिर्फ उसको घुमाया है, ठीक है? वहां पे क्या बोला है कि गुडविल
50% बोला है, मतलब वहां पे गुडविल दी आपको आई थिंक 40,000 की, उसका 50% कितना होगा 20,000, ठीक है ओके। और इस 20,000 को फिर लास्ट वाले एडजस्टमेंट में बोला है कि सैक्रिफाइस रेशियो इक्वली बोला है, तो फिर इसको इक्वली मतलब ओल्ड पार्टनर को 10,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है ओके सर नो प्रॉब्लम। तो ये ही एडजस्टमेंट वहां पे मतलब इजी है, न्यू है, सिर्फ वर्डिंग अलग है। चलो तो हम इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 17 है, कितना है नोट्स का क्वेश्चन नंबर 17 है और टेक्स्ट बुक का 6 है। तो चलो तो जाते हैं हम आगे। वृषाली एंड लीना, कौन कौन है, वृषाली एंड लीना है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। कैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2018 स्टूड एज अंडर 31st मार्च 2018, मतलब उसकी ओल्ड बैलेंस शीट दी है 31st मार्च 2018 को, मतलब कॉमन सेंस होगा कि न्यू एडमिशन हो गया होगा 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल 2018। देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2018। चलो हम एक एक आइटम पढ़ते हैं और पेंसिल हाथ में लेके पेंसिल से लिखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको आता है कहां पे लिखते हैं, लाइबिलिटी कैपिटल कहां पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर ये कैपिटल अकाउंट जनरल रिजर्व, इंपॉर्टेंट 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 हाईलाइट करके लिखो जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व कहां से कहां पे लिखते हैं, पेंसिल से लिखो नहीं तो कलर पेन से लिखो, रेड पेन से कहां पे लिखते हैं, ये पार्टनर्स कहां पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सर, लेकिन कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कौन से पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को देंगे, कौन से रेशियो में देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। ये कलर पेन रेड पेन से आपको लिखना है वहां पे, ठीक है यस सर नो प्रॉब्लम। फिर आगे जा सकते हैं हम, चलो आगे जाएंगे। असेट्स कहां पे लिखते हैं, बैलेंस शीट असेट साइड में। कैश एट बैंक कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट असेट साइड में, इनर कॉलम में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, असेट साइड में। डेटर्स कहां पे लिखते हैं, असेट साइड में, इनर कॉलम में लिखेंगे। बिल्डिंग असेट मशीनरी बिल्स रिसीवेबल सब असेट साइड में लिखेंगे। इस क्वेश्चन में नया आइटम कौन सा है, बिल्स रिसीवेबल। अगर ऐसा बच्चा होगा जिसको बिल्स रिसीवेबल कहां पे पोस्टिंग करते हैं और क्या इसका मीनिंग जो समझ में नहीं आता, उसने मुझे फिर से क्वेश्चन पूछना है। लेकिन जिसने 11th किया है और मेरे पास क्लास किया है और फिर भी उसको नहीं याद आता, तो शर्म करो और इतना चिल्लो और पानी ले लो और उसमें डूब के मर जाओ, इतना नहीं आता तो। अगर फिर भी नहीं आता, डरो शर्माओ मत, मुझे क्वेश्चन पूछो, ठीक है। और न्यू स्टूडेंट जिसने 11th अच्छी तरह से नहीं किया, मेरे पास क्लास नहीं किया, उसने तो पूछना ही पूछना है कि सर इसका आंसर कैसे आता है, क्या है इसका मीनिंग। चलो फिर क्या बोला यहाँ के, डिसाइडेड टू एडमिट अपर्णा, किसको एडमिट किया न्यू पार्टनर, अपर्णा को एडमिट किया है। और उससे देखो वहां पे क्या दिए उसने, देखते आगे कि वहां पे उसने क्या क्या दिया है न्यू क्वेश्चन में। द मशीनरी एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड, क्या किया है, मशीनरी एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड। फिर पेंसिल से टिक मार करो, किसको किसको, मशीनरी एंड बिल्डिंग को, बिल्डिंग और मशीनरी को टिक मार किया। आगे 10% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। तो क्वेश्चन में और एक नया आइटम दिया है, कौन सा है, ओ देखो डेटर्स असेट साइड में आ जाओ और देखो कि लेस आरडीडी 1000 और उसके रिलेटेड ये एडजस्टमेंट है। जहां पे हाइलाइटर लिया होगा, देख समझो कि ऐसे ये कलर का आपका हाइलाइटर है जो मैंने लिया है, उस हाइलाइटर से यहाँ पे हाईलाइट करो और सेम हाइलाइटर से आपने क्या करना है, फिर नीचे भी हाईलाइट करना है, इंक्रीज्ड बाय 5000। कितने, इंक्रीज्ड बाय 5000, इसको भी हाईलाइट करना है, हम इसको आगे लेने वाले, डोंट वरी, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल आर टेकन बाय वृषाली एट डिस्काउंट रुपीज 10%। तो आपने क्या करना है, रेड पेन लेना है, इसको टिक मार करके रखना है। इस क्वेश्चन की न्यू एडजस्टमेंट, अगर दूसरा हाइलाइटर होगा तो दूसरा हाइलाइटर ले लो और उससे हाईलाइट करो उसको, ठीक है, करो हाईलाइट, ओके। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि at the discount of rupees 10%. Aparna should bring 60,000 as capital for the 1/4 share in future profit. मतलब कैपिटल कितनी लेके है, 60,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड अपर्णा के कॉलम में। द पार्टनर डिसाइडेड टू ऑल पार्टनर एडजस्टेड, क्या कर रहा है वो, एडजस्टमेंट कर रहा है कैपिटल का इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग
पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में था लोन अकाउंट, फिर सेकंड में था कैश अकाउंट, अब यहाँ पे है करंट अकाउंट। बहुत इजी है, डोंट वरी। चलो फिर हम क्या करने वाले, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा हमने अच्छी तरह से, उसको टिक मार्क भी करवा के लिया, फिर हम पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग कैसे मेथड, सबसे पहले क्या करना है कि जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसकी पोस्टिंग करनी है, उसके बाद एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, उसके बाद जो भी कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा वो करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे, प्रॉफिट या लॉस आता है उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, जो भी बैलेंस आता है टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और जो ये एडजस्टमेंट किया है ओके इसका, ये जो आता है अगर समझो कि ये क्रेडिट बैलेंस आता है, मतलब क्रेडिट साइड की टोटल आती है ज्यादा, तो वो लिखेंगे कहां पे हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और डेबिट बैलेंस आता है तो वो लिखेंगे हम कहां पे बैलेंस शीट असेट साइड में हम लिखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक एक आइटम से लिख के हम आगे जाते हैं। ठीक है, तो चलो आपका जो भी पेन होगा वो पेन ले लो, मैं लेता हूं मेरा ब्लू पेन। ठीक है, ठीक है, आपने भी आपका जो भी पेन होगा वो ले लो और उससे लिखो। चलो तो मैं क्या करने वाला हूं, फिर यहाँ पे नहीं आने वाला, मेरे पास मेरा बुक है, मैं वहां से देखूंगा और वहां से उसकी पोस्टिंग अच्छी तरह से करूंगा, और मुझे लगता है कि देखना है तो मैं देखूंगा। आपने क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में ही देखना है और वहां से फटाफट पोस्टिंग करना है, आपको आती है पोस्टिंग। ठीक है, चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां पे लिखते हैं जल्दी बताओ। बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, तो लायबिलिटी साइड में आ जाओ, ऊपर 5-6 लाइन छोड़ो और आधे से नीचे लिख सकते हो, लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट है क्या, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में लिखो ₹90,000। उसके बाद कैपिटल कहां पे लिखना है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। कैसे लिखोगे, बाय बैलेंस, जल्दी जल्दी लिखो, मैं बहुत स्लो लिख रहा हूं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन लिखते हैं 45,000 वर्षा लिखे कॉलम में। उसके बाद कौन है, लीना का है ₹30,000, तो उसके कॉलम में 30,000। ठीक है, समझ में आ रही कुछ बातें, यस सर, नो प्रॉब्लम। चलो आगे जाते हैं फिर से। नेक्स्ट आइटम जनरल रिजर्व, ये कहां पे लिखते हैं, कलर पेन से लिखो, रेड पेन से, कहां पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला है, इक्वल पार्टनर्स, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। जनरल रिजर्व कितने हैं 18,000, इक्वल करना है मतलब बहुत इजी है, 18,000 को डिवाइडेड बाय 2 पार्टनर होंगे तो डिवाइडेड बाय 2 करो, 18,000 अगर 3 पार्टनर होंगे तो डिवाइडेड बाय 3 करो, 18,000 अगर 4 पार्टनर होंगे डिवाइडेड बाय 4 करो। बहुत इजी है। अब कितने हैं 2 है, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आता है, एक पार्टनर को 9,000 और लीना को कितने जाएगा 9,000, जीरो के नीचे जीरो, परफेक्ट, अच्छी तरह से लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, असेट साइड, कैश इन हैंड, तो क्या करना है, असेट साइड में लिखना है, नीचे 6 लाइन छोड़ के 7th लाइन पे, नीचे 7th लाइन पे लिखो कैश इन हैंड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7th लाइन पे लिख रहा हूं मैं कैश इन हैंड, कितना है, कहां पे लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। कैश इन हैंड कितने, ₹62,000 का है। ठीक है, टेक्स्ट बुक सामने रख के लिखो। डेटर्स कहां पे लिखते हैं, असाइड साइड में 2 लाइन छोड़ के लिखो, 1-2 लाइन छोड़ के ऊपर लिखो डेटर्स। डेटर्स कितने हैं टोटल, 31,000 है। सर आरडीडी लिखना है क्या, नहीं लिखना बच्चों, उसके ऊपर ही एडजस्टमेंट है, हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वर्डिंग समझ में आएगी तो बहुत इजी है। उसके आगे जाते हैं बिल्डिंग, सबसे ऊपर लिखो टॉप में बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग कितने है, बिल्डिंग ₹55,000 की। ठीक है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, आपको पता है कितने लाइन छोड़ने चाहिए। फिर लिखो मशीनरी, मशीनरी कितना है ₹24,000, आपको पता है कितने लाइन छोड़ने चाहिए। फिर है बिल्स रिसीवेबल, बहुत इजी है क्वेश्चन बच्चों, 12,000।
ठीक है, चलो फिर आगे जाते हैं कि दे डिसाइडेड टू, दे मतलब कौन, ओल्ड पार्टनर वैशाली एंड लीना, टू एडमिट अपर्णा, अपर्णा को एडमिट किया ऑन 1 अप्रैल 2018। कब? 1 अप्रैल 2018, मतलब न्यू बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 2018 को। कब बनी है? थोड़ा इधर साइड में जा चुका है ये, तो सेंटर में लिखना चाहिए ऐसे, बैलेंस शीट कब? 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, न्यू बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 2018, लेकिन सबसे पहले लिखना चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो द मशीनरी एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। क्या क्या डेप्रिसिएटेड क्या है? मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन मतलब क्या करना है? माइनस करना है। तो फिर लिखो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना आता है? एट द रेट 10%। 55,000 का 10% कितना आएगा? उसका 10 कम करो, मतलब 5,500, माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 49,500। फिर मशीनरी का भी 10% है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। फिर 2,400 माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में अमाउंट आती है 21,600। तो बच्चों अपना तरीका मुझे बताओ कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 55,000, अब कितनी हो चुकी है? 49,000, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो कहां पे लिखोगे? डेबिट साइड। 24,000 थी, अब कितनी हो चुकी है? 21। इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो कहां पे लिखोगे? डेबिट साइड में। तो क्या लिखना है? उस असेट के नाम लिखने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। क्या लिखोगे? उस असेट का नाम क्या है? टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग अकाउंट। क्या किया है उसके ऊपर? क्यों डिक्रीज हो चुके हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो नीचे डेप्रिसिएशन लिखना है। फिर उसके नीचे लिखना है टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। उसके ऊपर क्या हो चुका है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखो और उसकी उसकी अमाउंट लिखो। बिल्डिंग की कितनी अमाउंट है? 5,500, उसके उसके सामने लिखो। मशीनरी कितनी है? 2,400, उसके उसके सामने लिखो। बराबर है? सर सब सही है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन का मतलब न्यू एडजस्टमेंट है, रिजर्व फॉर, हाँ न्यू एज वेल एज ये एडजस्टमेंट बोर्ड के हर एग्जाम में आ चुकी है रिलेटेड टू आरटीडी। तो इसलिए इसको 5 स्टार मार्क करके दिमाग में फिट करके रखो। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। आपने तो 5,000 को राउंड किया है, उस बाय को भी राउंड करो। इसको, इस बाय जो है ना, ये बाय 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 बाय, इस बाय को भी ऐसा राउंड करो और वहां पे लिखो, अगर जो मराठी मीडियम होंगे उसमें लिखो ने, अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तो से। ठीक आहे, समजून घ्या. बघा मराठीवाल्यांना सांगतो मी की काय म्हटलंय त्याने, रिझर्व्ह फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इन्क्रीज्ड बाय 5,000. म्हणजे हे जी आरडीडी आहे ना क्वेश्चन मध्ये दिलेली, आरडीडी ₹1,000, जी आरडीडी आहे ना ₹1,000 ची आरडीडी दिली ना क्वेश्चन मध्ये, 1,000 हे काय म्हणते, ही आरडीडी जी आहे ती ने म्हणजे 5,000 ने वाढली, म्हणजे अगोदरचे 1,000 त्याच्यामध्ये 5,000 ने वाढले, म्हणजे टोटल झाली 6,000. और हिंदी मीडियम 5,000 से बड़ी. तो क्या करना है फिर, पहले था अपना डेटर्स, फिर क्या करना है, इसके एडजस्टमेंट क्या करते हैं, उसकी इफेक्ट क्या देंगे हम, कलर पेन लिखना भूल गए ऊपर, तो आपने कलर पेन से लिखना चाहिए लेस आर डी डी. ओके, तो पहले आरडीडी कितनी थी? 1,000 सी, और ये बड़े कितने से? 5,000 से, मतलब टोटल कितनी हो गई? 6,000 आरडीडी हो चुकी है. ओके, तो यहां से तो 6,000 लेस होगा. ओके, आउटर कॉलम में आएगा 25,000. तो पहले था 31, अब हो चुकी है 25, मतलब डिक्रीज और डेबिट साइड में जाता है इफेक्ट. डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? टू सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे. ठीक है, टू सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे, टू सन्ड्री डेटर्स. ओके, सन्ड्री डेटर्स तो लिखेंगे, बराबर सही है, लेकिन अमाउंट कितनी लिखेंगे? 6,000, 1,000 या 5,000? कौन सी लिखेंगे? जितने से बड़ी, जो एडजस्टमेंट में अमाउंट है वो लिखेंगे, ₹5,000 लिखते हैं. ओके, 1,000 तो ओल्ड थी,
सिर्फ चेंज हुआ है 5000 से, और हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही अमाउंट लिखते हैं जितने से चेंजेस हुए हैं। अगर यह इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उतना ही अमाउंट लिखते हैं। आगे, बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वैशाली एट डिस्काउंट ऑफ ₹10,000। तो हम जा रहे हैं बिल्स रिसीवेबल की तरफ। क्या बोला है कि टेकन ओवर किया है किसने? वैशाली ने। लेस टेकन ओवर बाय वैशाली। बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर किए, लेस किए हम, बैलेंस शीट में 0 बजे पूरे के पूरे गए। लेकिन कैसे किए वो? कैसे गए? डिस्काउंट से गए। तो फिर हम यहां पे लिखते हैं टू बिल्स रिसीवेबल। अब ये क्वेश्चन है कि यहां पे कितनी अमाउंट लिखेंगे। हम यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं कि समझो बच्चों कि एक ऐसी चीज है जो मिलती है मार्केट में 12,000 रुपीज, उसके ऊपर समझो कि आप देखो कि इमेजिन करो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। क्या बोला यहाँ पे? 10% डिस्काउंट से वैशाली लेके गई है। ठीक है, समझो समझो कि आप वैशाली हो, ठीक है, आप कौन हो? वैशाली हो, और मैं क्या हूं? पार्टनरशिप फॉर्म हो। ठीक है, मेरे पास वो बिल्स रिसीवेबल 12,000 की है, और आप वही 12,000 की चीज 10% डिस्काउंट से लेके जा रहे हो। मतलब आप 12,000 के 12,000 देंगे क्या आप मुझे? नहीं देंगे। तो कितने देंगे? ये 12,000 की चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 12,000 की चीज है, तो 12,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 10/100। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कितना डिस्काउंट होता है इसका? 1,200 डिस्काउंट होता है। तो ये जो डिस्काउंट की अमाउंट उसके प्राइस से लेस करोगे, मतलब 12,000 लेस 1,200, और अमाउंट कितनी आती है? 10,800। तुम उतनी ही अमाउंट दोगे। समझ में आ रही कुछ बातें? अगर तुम शॉप में गए, कहां पे भी गए, अगर 10,000 की चीज होगी और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट बोला, तुम 10,000 देते हो? नहीं, कितना देते हो? 10% माइनस करने से। अगर वहां पे बोला है 50% डिस्काउंट, तो पूरे के पूरे अमाउंट देते हो तुम? नहीं, कितने देते हो? डिस्काउंट माइनस करके बचे वाले अमाउंट देते हो। उसी तरह से वैशाली ने क्या किया है कि जो बिल्स रिसीवेबल था कितना 12,000 का, वो 10% डिस्काउंट से लेके गई है। मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू है 12,000, लेस डिस्काउंट आता है 10% का 1,200, तो बचती है अमाउंट कितनी? 10,800। समझ में आ रही कुछ बातें? ओके, यस सर, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रही है। फिर आगे जाते हैं हम। आगे जाने से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि मुझे बताओ कि उस पार्टनरशिप फॉर्म की कितने वैल्यू की असेट थी? 12,000 की असेट थी लेके, मतलब असेट थी, समझो कि मेरे, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते, मेरी थी वो असेट थी, वो चीज थी 12,000 की, और मुझे मिले कितने हैं? 10,800। समझ में आ रही कुछ बातें? 12,000 की चीज है, मिले 10,800, तो मेरा लॉस कितने से हुआ? लॉस होता है 1,200। मतलब मेरे पास थी 12,000, उसकी वैल्यू घट के हो गई 10,800, तो डिक्रीज है, तो ये लॉस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। लिखोगे टू बिल्स रिसीवेबल, असेट का नाम लिखते हैं टू बिल्स रिसीवेबल। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? सिर्फ डिस्काउंट की अमाउंट आएगी 1,200। समझ में आ रहे हैं? इस क्वेश्चन की न्यू और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये ऊपर आरटीडी और ये एडजस्टमेंट आने के बहुत चांसेस एग्जाम में होते हैं। अगर ये नहीं आएगी तो कैपिटल की आ सकती है। अगर जब कैपिटल एडजस्टमेंट की, कैपिटल के रिलेटेड की एडजस्टमेंट आएगी, मतलब ऐसे एडजस्टमेंट आती है क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, तो हम तुम इसको क्या करो, फिर इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो कि इस क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट आईएमपी कैटेगरी में इसको डालो। ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। अपर्णा शुड ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब अपर्णा क्या की है, उसने कैपिटल लेके आई है, तो कहां पे लिखना है? फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। कैश ओपन किया है ना, कौन लेके आया? अपर्णा। तो अपर्णा कितने कितने रुपीस लेके आई? अपर्णा रुपीस 60,000। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या होगा? फिर बैलेंस शीट असेट साइड में कैश में ऐड होगा
ऐड लिखोगे, क्या लिखोगे, अपर्णास कैपिटल। आपको क्वेश्चन आ रहा है, मेरे साथ सॉल्व करना है, ठीक है। कितना, ₹60,000। अब कुछ आना भी नहीं है, कुछ जाना भी नहीं है, तो टोटल करके ये लोग को 1,22,000। ओके सर, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, नो प्रॉब्लम, हमें कुछ भी डाउट नहीं है। तो मैंने लिखा है बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश इन हैंड में ऐड किया है अपर्णास कैपिटल 60,000, 1,22,000। ओके, फर्स्ट लिखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, अपर्णा के कॉलम में बाय कैश अकाउंट करके उसके कॉलम में उसकी अमाउंट मैंने लिखी है, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, समझ में आ रहा है ना कुछ, ओके। कुछ भी हार्ड नहीं इसमें, बहुत इजी है, कॉन्सेंट्रेट करो। फिर अब कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, एंड ओपनिंग करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट ओपन करके उसको एडजस्ट करना है। तो ये एडजस्टमेंट करने से पहले हम क्या करने वाले कि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करने वाले। तो ऑब्जर्वेशन करना है, कैसे ऑब्जर्वेशन करोगे आपको पता है, मैंने बहुत बार आपको ये कॉन्सेप्ट बताई है। ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे, फिर ऑब्जर्वेशन करते हम डेबिट साइड का टोटल बड़ा आता है या क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आता है। तो आप ही बताओ, डेबिट का बड़ा आएगा, क्रेडिट का कौन सा बड़ा आएगा। सर यहाँ पे आता है डेबिट साइड का टोटल बड़ा आता है, डेबिट साइड का टोटल करो कितना आता है, 0,000,000, कितना आता है, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 14,100। फिर यहाँ पे ट्रांसफर होता है 14,100, खुद होके करो, प्लस माइनस भी सिखाना पड़ेगा क्या, खुद होके करो, वेट मत करो, ठीक है। देखो क्रेडिट साइड में तो कुछ भी नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करो। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट की कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि डेबिट साइड में क्या लिखना है, ऑल एक्सपेंसेस लिखना है, और क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, ऑल, क्रेडिट साइड में लिखना है ऑल इनकम। जब एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होते हैं तो उसको ही कहा जाता है लॉस। तो अभी यहाँ पे क्या आ गया, रिवैल्यूएशन लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको क्या कहा है, रिवैल्यूएशन लॉस। क्या कहा है, रिवैल्यूएशन लॉस। किसको देंगे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को देंगे। और रिवैल्यूएशन लॉस फिर पूरा का पूरा है 14,100, और यहाँ पे इक्वल रेशियो तो डिवाइडेड बाय 2 करो, 2 7 जा कितना आएगा 14, बराबर है। फिर 2 को मतलब 1 को 2 से डिवीजन नहीं होता तो 0, फिर ये दोनों को करोगे 5, फिर 0, कितना आएगा, एक को आएगा। कौन कौन है फिर पार्टनर्स कैपिटल में, कौन कौन है ओल्ड पार्टनर, वैशाली, और दूसरी है लीना। ओल्ड सिलेबस का सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, कितना है उसका 7050, आउटर में आएगा टोटल 14,100। ये क्या, ये कहां पे जाएगा फिर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और तुम यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वृषाली का 7050, इसका भी 7050 डैश। समझ में आ रही कुछ बातें, ओके सर, नो प्रॉब्लम। फिर ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस होने के बाद हम जाने वाले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की तरफ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या करना है, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। न्यू आता है आपको, चलो खुद होके करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, वर्किंग नोट्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे, बैलेंस ऑफ 1, खुद होके करो, इनटू ओल्ड रेशियो। तो हमें क्या करना है, बैलेंस ऑफ 1 निकालना है, खुद होके करो, मेरे साथ सुन के करो। बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं बैलेंस ऑफ 1, 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर, इनकमिंग पार्टनर शेयर, 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर कितना है 1/4, क्या होगा फिर, कैसे कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और नीचे का कितना आएगा
4 इंटू 1, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो बैलेंस ऑफ 1 कितना आया, 3/4 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, यस सर, नो प्रॉब्लम, हमें समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो। फर्स्ट कौन है, वृषाली। वृषाली कैसे होगा, बैलेंस ऑफ 1 कितना है, 3/4 इंटू उसका रेशियो कितना है, इक्वली मतलब 1/2, कितना है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन होगा 3/8। फिर कौन है, लीना। कैसे होगा, 3 बैलेंस ऑफ 1, 3/1 इंटू इक्वल रेशियो 1/2, इसका भी आएगा 3/8 आएगा। फिर कौन है, नई अपर्णा। ओके, अपर्णा, अपर्णा का रेशियो कितना है, 1/4 है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे उसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका 8 है, फिर हमें इसका भी क्या करना है, 8 लाना है। 8 कैसे लाओगे, फिर उसको जब तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे कितने से, 2 से। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन किया है, समझ में आ रहा है, अगर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे कितने से, 2 से। अगर नीचे से 2, नीचे 2 से किया तो ऊपर भी तो कितना आएगा, 2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट, लिखो मेरे साथ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:3:2, तीनों का टोटल डिनोमिनेटर इतना आना चाहिए, 8। ठीक है, ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालना है। चलो बताओ, कौन बताएगा टोटल कैपिटल का फॉर्मूला, सर मैं बताऊंगा, बता जल्दी। तो इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, इनकमिंग ऑब्लिक न्यू पार्टनर कैपिटल, उसका कैपिटल इनटू करेंगे, उसको इनटू कैसे करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ हीज, जल्दी निकालो, चलो क्या बोल रहा है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हीज PSR, मतलब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रेसिप्रोकल करोगे। जल्दी बताओ, उसने कितना कैपिटल लेके आए, ₹60,000। रेसिप्रोकल करना है मतलब उसका कितना है, क्वेश्चन में रेशियो 1/4 है, मतलब 1/4, डिनोमिनेटर 4, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर का नीचे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करो, इंटू 4, तो कितना है कैपिटल, 2,40,000। ठीक है, टोटल कैपिटल कितना है, 2,40,000 आया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उस पार्टनर को देना है। जो मेथड पढ़ाई उससे भी करोगे तो इजी है, नहीं तो मैं आपको न्यू मेथड सिखाता हूं। क्या करोगे फिर, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, और ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकाला जाता है, समझो कि कौन है, फर्स्ट वृषाली है। कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, टोटल कैपिटल इनटू न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो टोटल कैपिटल कौन है, ठीक है, इस तरह से। फिर हम निकालेंगे वृषाली का, ये तो फॉर्मूला बना है, ठीक है, फॉर्मूला ऊपर लिखा। फिर हम करेंगे टोटल कैपिटल कितना है, 2,40,000 इंटू वृषाली का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया है, 3/8। तो करो कैलकुलेशन फास्ट, लीना जल्दी बताओ, कौन कैलकुलेशन करेगा, फास्ट फास्ट, मेरा कैलकुलेशन होने से पहले आपका होना चाहिए, इंटू 3/8, जल्दी। और कौन है, अपर्णा, अपर्णा का तो उतना ही उतना रहेगा, ₹60,000। अगर कैलकुलेशन करोगे तो भी उतना ही आएगा। कितना आएगा, उसका रेशियो कितना, न्यू रेशियो 2/8। ओके, 8×3 = 24, मतलब इसका आएगा ₹90,000, इसका 90,000। तो क्लोजिंग कैपिटल आया 90,000, 90,000 और 60,000। ओके, आई होप आप मेरे साथ लिखे हैं आप सब ने, तो आपको समझ में आया होगा। ओके, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो क्या करना है फिर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में लिखना है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। दिस इज क्लोजिंग कैपिटल, तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
वृषाली का रुपीज 90,000, लीना का रुपीज 90,000 और अपर्णा का रुपीज 60,000। ओके, इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या करना है सर, मैंने आपको बताया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करो और उसका एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करो एक एक का। तो समझो कि डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, क्रेडिट साइड का, तो सबका क्या आता है, डेबिट साइड का टोटल बड़ा आता है। तो फिर क्या करो, टोटल करो बच्चों, जल्दी करो, आपको आता है, खुद होके करो, इधर उधर मत देखो, ठीक है, टोटल खुद होके करो। ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन। इसका आता है 1,07,850, इसका आता है 97,000, इसका कितना आता है, इसका आता है 97,050। जल्दी खुद होके लिखो, ये तो ऊपर मत देखो, ठीक है, ये कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए। फिर इसको कहां पे लिखेंगे, अपोजिट साइड में, उसकी अमाउंट उसके ही कॉलम में लिखेंगे। वैशाली की कितनी आई है, 1,07,850, इसकी कितनी है लीना की, 97,050। ओके, और इसकी है 60,000। फिर क्या करना है, एडजस्ट करना है, मतलब ये जो आई है टोटल, कौन सी, ये जो टोटल आई, इस टोटल से ये जो ऊपर की टोटल है उसको क्या करना है, लेस करना है। जो बैलेंस बचेगा वो रहेगा करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट। क्या रहेगा, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिखो, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, आपको आता है, ठीक है, लिखो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। जल्दी जल्दी करो, टोटल माइनस करो, इसमें से 1,07,850 से ऊपर वाला माइनस करो, कितना आता है, 54,000 माइनस करो, जो भी अमाउंट आता है वो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट को। कितना जाएगा इसके यहाँ पे, 53,850, कितना जाएगा, 53,850। उसके बाद लीना का 97,050 से माइनस करो 39,000, तो जाएगा 58,050। उसके बाद इसका तो 60 का 60 सेम टू सेम रहेगा। अब देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में क्या होता था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, देखो यहाँ पे जो भी अमाउंट आती है, कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के यहाँ पे जो भी अमाउंट आती है क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में, वो सीधा हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ओके, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद कौन कौन है, वैशाली लिखो जल्दी जल्दी, कौन है दूसरी, लीना खुद होके लिखो, फिर कौन है, अपर्णा, इसका कितना है 90,000, फिर इसका 90,000, फिर इसका 60,000, टोटल करके आउटर कॉलम में लिखो कितना आता है, 2,40,000 आना चाहिए, आता है। फिर ये जो बैलेंस आया है, कौन सा बैलेंस आया है, ये जो बैलेंस आया है यहाँ पे, ओके, ये जो बैलेंस आया है, ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा, फिर ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट के, कहाँ पे जाएगा, ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या लिखोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट असेट साइड में, ठीक है, कलर पेन यूज करो। किसका किसका आया है, वृषाली का आया है, ठीक है, वृषाली का और लीना का आया है। वृषाली का कितना आया है मुझे बताओ, 53,850, और लीना का कितना आया है, 58,050। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखो कितना आएगा, 1,11,900। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल करना है और लायबिलिटी साइड का टोटल करना है, और दोनों साइड का टोटल आपका इक्वली आना चाहिए। ऊपर एक लाइन, नीचे दो लाइन, इक्वली आना चाहिए। तो असेट साइड का टोटल आता है 3,30,000 और लायबिलिटी साइड का टोटल आता है 3,30,000, ये इक्वल आता है, तभी आपका आंसर परफेक्ट है। और आपको जितने मार्क्स है
यहाँ पे 10 मार्क्स होंगे तो 10, 8 मार्क्स होंगे तो 8, मुझे लगता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और थ्योरी के 2 मार्क्स है। इस तरह से ये टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर है, तो इतने आपको मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट अपनी खत्म हो चुकी है और आपको जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दिया है वो आप देखो। अगर आपको लगता है कि सर हमें वो कॉन्सेप्ट एक बार देखनी है तो आ जाओ, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ और वहां पे देखो कि क्या बोला है कि लास्ट सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट द ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू रिटेन, मतलब ओल्ड पार्टनर गुडविल ले रहे कितनी है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स इन द बिजनेस। बिजनेस में गुडविल कितनी है, न्यू पार्टनर कितनी लेके आया है, 40,000 गुडविल लेके आया, उससे आधी कितनी 20,000। ओके 20,000, लेकिन लास्ट एडजस्टमेंट ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू सैक्रिफाइस इक्वली, मतलब कैसे इक्वली ले रहे हो। ठीक है, तो इक्वली लेंगे 10,000 10,000, कहां पे लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे, इंपॉर्टेंट है, इसको भी लास्ट में दो एडजस्टमेंट को स्टार मार्क करके रखो। इस तरह से ये आज का क्वेश्चन खत्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर, ओके।